औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नुमान अहमद भट्ट और आप देख रहे हैं G4 गुजरावाला। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ लाहौर एक्सपो सेंटर में, जहाँ पर गुजरावाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुनक्किद की है एक नुमाइश मेड इन गुजरावाला के नाम से। यहाँ पर गुजरावाला की वो इंडस्ट्री जो कि गुजरावाला में जो जो चीज़ें बनाते हैं वो आज इस फ्लोर पर डिस्प्ले कर कर बैठे हुए हैं, ताकि वो अपनी इस मसनूआत को, अपनी इस प्रोडक्ट को नेशनल और इंटरनेशनल मंडियों तक इनकी रसाई मुमकिन हो सके। यहाँ पर बहुत सी कंपनीज जिन्होंने स्टॉल लगाए, यहाँ पर बहुत से लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। कल से जो लोगों का, यहाँ पर पॉलिटिकल लोगों का, इंतज़ामिया का, वज़रा का, मुल्की लेवल के जो नेशनल लेवल के जो लोग हैं जो इंटरनेशनल विजिट करते हैं वो यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। गुजरावाला के बहुत से लोग, लाहौर के बहुत से लोग और बिजनेस कम्युनिटी के, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं। इसके अलावा गैर मुल्की जो सफ़ीर हैं जो पाकिस्तान में तैनात हैं वो दर्जनों की तादाद में यहाँ पर विजिट कर चुके हैं। उनका तांता बंधा हुआ है, हर 1 आवर के बाद मेरा ख्याल है कोई ना कोई यहाँ पर जो इंटरनेशनल जो एम्बेसडर है ये यहाँ पर विजिट कर रहा है। इंतज़ामिया बड़ी मेहनत कर रही है, लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। मैं लोगों से बात करूँगा और उनसे पूछूँगा कि आज के इस दौर के अंदर जब ये एक फ्लोर के ऊपर गुजरावाला की मसनूआत को डिस्प्ले किया गया, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? गुजरावाला की मसनूआत जो कि इंटरनेशनल लेवल की मसनूआत हैं, यहाँ की प्रोडक्ट जो दुनिया की मंडियों में इनकी रसाई मुमकिन है और हो रही है। गुजरावाला की ये प्रोडक्ट दुनिया में कहीं पे भी एग्जीबिशन हो तो ये प्रोडक्ट वहाँ पर डिस्प्ले होती हैं। गुजरावाला को मिनी जापान का नाम भी दिया जाता है। यहाँ पर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ बनाई जाती है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन, कूलर, प्लास्टिक, लोहा, हर तरह की जो आइटम्स हैं यहाँ पर बनाई जाती हैं, जिसमें सिरामिक्स है, स्टील की बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइल्स का यहाँ पर बहुत बड़ा काम है, सैनिटरी फिटिंग का यहाँ पर बहुत बड़ा काम है। लेकिन पूरी इंडस्ट्री को यहाँ पर एक फ्लोर के ऊपर लेके आना जो नामुमकिन है, क्योंकि इंडस्ट्री गुजरावाला शहर की बहुत बड़ी है। यहाँ हर घर में जो एक इंडस्ट्री है, एक फैक्ट्री है, लोग यहाँ पर काम करना, बिजनेस करना जो है ना वो इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, जो इसको विज़िट कर रहे हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि आप गुजरावाला से या गुजरावाला से आउट से जो लोग हैं वो आज की इस नुमाइश के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने आज जब इस नुमाइश को विज़िट किया तो उन्होंने क्या जो है ना यहाँ पर हासिल किया कि गुजरावाला की जो प्रोडक्ट हैं वो किस तरह की हैं, नेशनल लेवल की हैं, इंटरनेशनल लेवल की हैं, तो यहाँ पर इसको डिस्प्ले किया गया है। क्या ये इसको जब यहाँ से लेकर निकलेंगे, जब इंटरनेशनल मंडी में ये चीज़ें जाएंगी बिकने के लिए, तो ये मसनूआत जो है वो अपनी पहचान खुद होंगी। यहाँ पर बड़ी क्वालिटी की चीज़ें बनती हैं। मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी गुजरावाला की प्रोडक्ट है जो बन रही है, लोग क्या क्या बना रहे हैं और यहाँ पर किस किस चीज़ का यहाँ पर स्टॉल है। यहाँ पर मेरे दाएं साइड पे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये फ़ायदा ब्यूटी क्रीम का स्टॉल है। इस तरह बहुत सी चीज़ें हम आपको दिखाते चले जाएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर बैक साइड पे जो है यहाँ पे क्योंकि बच्चों की प्रोडक्ट बनाते हैं, मिनहास पाइप का स्टॉल है। यहाँ पर चावल जो है वो की जो इंडस्ट्री है जो उसको रिफाइन करती है या उसको पॉलिश करती है, उस इंडस्ट्री मिले तो ये पूरी दुनिया में इसको हम
जो है वो सेल बढ़ा सकते हैं, इसकी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। आप क्या करते हैं? मेरा राइस का बिजनेस है। राइस के बिजनेस में भी बहुत पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा तादाद में गुजरांवाला में एक्सपोर्टर्स मौजूद हैं। गुजरांवाला की ज़मीन जो है वो बहुत अच्छी किस्म का चावल पैदा करती है, जो पूरी दुनिया में जिसका नाम और जिसकी पहचान है। आप समझते हैं कि इसमें और पोटेंशियल मौजूद है? जी, राइस में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें मेन प्रॉब्लम जो है ना वो R&D का है। हमारे पास पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट जो है वो इतना पॉजिटिवली काम नहीं कर रहे, बहुत स्लो काम डेवलपमेंट हो रही है। जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बड़े बड़े अच्छे सीड आ गए हैं जिनकी ग्रेन लेंथ बहुत अच्छी है, पर एकड़ यील्ड बहुत ज़्यादा है। अगर R&D पे काम हो जाए, नए सीड आए, तो फिर हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकते हैं। पहले बहुत शुक्रिया। ये मेरे साथ मौजूद थे जो कि यहाँ पर राइस का बिजनेस करते हैं। इनका ताल्लुक भी गुजरांवाला से था और उन्होंने बताया कि गुजरांवाला के लोग वो जो क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हैं और इन चीज़ों को किस तरह से कहाँ पर डिस्प्ले किया जाए तो इनकी रसाई इंटरनेशनल मंडियों तक हो सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रिलेटेड एक साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि वो आज की इस एग्जीबिशन को किस तरह से देख रहे हैं कि जो एग्जीबिशन यहाँ पर मुनक्किद की गई है, क्या ये कामयाब है या इसमें कोई थोड़ा सा फ्लो मौजूद है, इसको और ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद फयाज भट्ट है, एक्स एग्जीक्यूटिव चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये जनाब जो है टीम वर्क का नतीजा है, लेकिन शोएब भट्ट जो इसका जो ढूला है सारा सिरा इसकी कामयाबी का उसके सर है। जो हम वहाँ मीटिंग को एक्सेप्ट कर रहे थे, हमें उससे ज़्यादा पब्लिक में भी और जो स्टॉल वाले उनसे भी ज़्यादा रिस्पांस मिला है। हमारी सोच से ज़्यादा हमें कामयाबी मिली है, लेकिन बेहतरी की हर गुंजाइश मौजूद रहती है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम इसमें जो पब्लिक की डिमांड है इसको ज़्यादा वसी कर सकें और कोशिश करेंगे 3 दिन की बजाय 5 दिन कर सकें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया भाई साहब। ये गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स से इनका ताल्लुक था, हमने इनसे बात की। इन्होंने आज की इस एग्जीबिशन के बारे में हमें बताया कि ये किस तरह की एग्जीबिशन है और यहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि दुनिया में भेजी जा रही हैं, एक्सपोर्ट की जा रही हैं और इनकी कौन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से अगर बनाया जाए और इनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले तो ये बहुत अच्छे तरीके से बेची जा सकती हैं। अभी मैं बात करूंगा मेरे साथ गुजरांवाला के अलावा अगर कोई मुझे अगर लोग मिलें जिन्होंने आज की इस एग्जीबिशन को विज़िट किया हो तो मैं उनसे पूछूं कि उन्होंने आज की एग्जीबिशन में क्या देखा, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी थी जो उनको जो है ना वो अच्छी लगी। जी अस्सलाम वालेकुम आंटी। आंटी आप कहाँ से हैं, किस शहर से? लाहौर। आपने इस एग्जीबिशन को देखा, आपने ये प्रोडक्ट एक फ्लोर के ऊपर जो आपको देखने को मिली हैं, आज से पहले कभी इस तरह का मुमकिन कोई ऐसा फ्लोर देखा है जहाँ पर गुजरांवाला की बनी हुई सारी प्रोडक्ट? फर्स्ट टाइम ही देख रहे गुजरांवाला का प्रोडक्ट सारा। इससे पहले आप एग्जीबिशन विजिट करते रहते हैं? हाँ जी, जाते रहते हैं। लेकिन एक फ्लोर के ऊपर इतनी ज्यादा इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग चीजें, बहुत अच्छा लग रहा है, अवेयरनेस हो रही है। इसमें हाउस होल्ड की भी काफी चीजें हैं जिसमें आप देख सकते हैं सोनेक्स भी है और इसमें आप सुपर एशिया है, अलाइड है और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वो औरतों की जो चीज़ें जिसमें फ़ायदा ब्यूटी क्रीम है वो यहाँ पर मौजूद हैं जो कि औरतों के लिए वो बनती है, वो भी गुजरांवाला की मैन्युफैक्चरिंग है। ये शायद इसको आज से पहले आपको ना बताऊँ। जी बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा लगा है जी, बहुत शुक्रिया। अभी मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, यहाँ पर मेरी बैग के ऊपर सलमान स्वीट का यहाँ पर एक स्टॉल है जो इन्होंने यहाँ पर लगाया है। यहाँ पर लोगों का बहुत ज़्यादा रश है क्योंकि ये खाने वाली चीज़ है, स्वीट्स हैं, तो लोगों को वो फ्री प्रोवाइड भी कर रहे हैं, यहाँ पर खाने के लिए दे भी रहे हैं। तो मैं वहाँ पे जाके जो लोग खड़े हैं उनसे पूछूंगा कि वो किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं, गुजरांवाला की बनी हुई मसनूआत को वो किस तरह से देख रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें तो मैं आपको इस स्टॉल का विजिट कराऊंगा और वहाँ पे दिखाऊंगा कि वो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं वो गुजरांवाला की बनी हुई मसनूआत को देख रहे हैं, वो कैसा फील कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। समनाबाद से, लाहौर से। आपने ये गुजरांवाला की बनी हुई ये जो मिठाई है ये कैसी आपने खाई, चेक की? एक्सपीरियंस है इसके साथ। अच्छा, गुजरांवाला से खाई हमने, गुजरांवाला से ऑर्डर कराई थी, मेरी बहन बेटी का निकाह किया था, गुजरात से मिठाई मंगाई थी इन्हों की। आपका मतलब है गुजरांवाला की बनी हुई प्रोडक्ट में गुजरांवाला की मिठाई भी अच्छी आपको लगी। इसके अलावा कौन सी प्रोडक्ट आपको गुजरांवाला की बनी हुई अच्छी लगी? इसकी सारी चीज़ अच्छी हैं, इनकी हर चीज अच्छी है। इनकी मेरी सिस्टर से शादी की हुई है मैंने, हर चीज़ अच्छी है, हम मंगाते रहते हैं उधर। जी बहुत शुक्रिया। ये इसके साथ हम और लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं?
मैं किनाल व्यू से लाहौर से। लाहौर से। आपने आज का स्टॉल विजिट किया यहाँ पर, आपने क्या कौन सी चीज़ आपको गुजरांवाला की बनी हुई अच्छी लगी, या यहाँ की कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है और आपको पहली दफ़ा पता चला? नहीं माशाल्लाह सारी चीज़ें हर जगह से अवेलेबल हैं, तो स्पेशली हम मिठाई के लिए आए हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है मिठाई, तो बाकी तो ये सारी चीज़ें इधर से भी मिल जाती हैं। ये है कि ये इधर डिस्काउंट पे दे रहे हैं चीज़ें, इसलिए ज़्यादा लोग आ रहे हैं। ये एक फ्लोर के ऊपर गुजरांवाला की इंडस्ट्री यहाँ पर चीज़ों को देखा जा रहा है जो कि वहाँ की बनी हुई हैं, जी जी। जो शायद आपको या और लोगों को नहीं पता था कि एक ही फ्लोर के ऊपर ऐसी सारी चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं। जी, जी। तो आपने कैसा पाया यहाँ पर आज की इस एग्जीबिशन को? माशाल्लाह बहुत ही बेहतर है कि इस तरह के एग्जीबिशन लगने चाहिए ताकि लोगों को एक अवेयरनेस होती है। उसके बाद ये स्पेशली जो आपका गुजरांवाला का सेंट्री का सामान है ना, वो काफ़ी मशहूर है, वो बेहतर है। जैसे एशिया का है या दूसरी कंपनीज हैं, वो बहुत बेहतर काम करते आप क्या करते हैं जी? आप क्या करते हैं खुद? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। बहुत शुक्रिया भाई जी। ये मेरे साथ मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ लोग मौजूद थे जिनका ताल्लुक गुजरांवाला से भी था और गुजरांवाला से बाहर दूसरे शहरों से भी था। ज़्यादातर लाहौर के लोग इसको विज़िट कर रहे हैं क्योंकि ये लाहौर में ये एग्जीबिशन हो रही है। इस वजह से लाहौर के लोगों का यहाँ पर जो आना है, यहाँ पर इसको विज़िट करना है, वो बड़ा ही अच्छा है। लोगों ने ये बड़ी अच्छी मतलब इस चीज़ को देखा है कि गुजरांवाला की प्रोडक्ट जो है वो एक फ्लोर के ऊपर हर कंट्री में और हर मुल्क में जा रहा है। इससे पहले गुजरांवाला में कहीं आपने ये चीज़ें देखी कि एक फ्लोर के ऊपर गुजरांवाला की इंडस्ट्री, एक गुजरांवाला के हुनरमंद, गुजरांवाला के कारीगर, गुजरांवाला की प्रोडक्ट बनाने वाले जो लोग हैं वो एक फ्लोर के ऊपर हैं और हर चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। कुछ लोग तो ऐसा कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था गुजरांवाला में भी ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं। देखें, इन जैसे इवेंट करवाने का मकसद तो यही है ना कि लोगों को पता चले कि गुजरांवाला एक इंडस्ट्रियल शहर है और सन्नतकार लोग हैं उधर। तो ये तमाम प्रोडक्ट एक ही छत तले जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कावज से ये जो एक्सपो लगी है, मैं समझता हूँ इसका मकसद यही है कि लोगों को पता लगे कि गुजरांवाला में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कौन कौन सी चीज़ें उधर से पूरी दुनिया तक पहुँचती हैं। बट साहब ये एक मैं हाल देख रहा हूँ, आप चूँकि गुजरांवाला के हैं इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। इस एग्जीबिशन एक्सपो के 2-3 हाल हैं। अगर आप, मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा ताल्लुक भी गुजरांवाला से है, कि अगर ये तीनों हाल भी अगर हर उसमें स्टॉल लगा दिए जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि गुजरांवाला की प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो सकती है कि इतनी चीज़ें गुजरांवाला शहर बनाता है। सर, अगर बात आप गुजरांवाला की इंडस्ट्री की कर रहे हैं तो फिर तो ये एक्सपो भी कम है। आप देखें तो सही, हज़ारों की तादाद में छोटी बड़ी जो सनतें हैं, तो माशाल्लाह मैं तो यही गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स को यही मैसेज दूंगा कि अपने सियासी मामलात को ख़त्म करें और गुजरांवाला की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री को पूरी दुनिया तक ले के जाने के लिए एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। मैं आपको ले चलूँगा एक फ़ैन इंडस्ट्री की तरफ, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि गुजरांवाला में सिर्फ वॉशिंग मशीन या टाइल या सरामिक्स या सैनिटरी नहीं बनती, यहाँ पर फ़ैन इंडस्ट्री भी मौजूद है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि गुजरांवाला के हुनरमंद यहाँ पर पंखा बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं और किस क्वालिटी का बना रहे हैं। यहाँ पर बेलवन जो फ़ैन के लोग हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगा, उनसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊँगा, उस बारे में बताऊँगा कि गुजरांवाला में ये जो इंडस्ट्री है ये किस तरह से काम कर रही है और वो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बना रहे हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ बेलवन के स्टॉल के सामने। यहाँ पर वो बेलवन फ़ैन के लोग मौजूद हैं। मैं इनसे पूछूंगा कि वो क्या क्या चीज़ बनाते हैं और किस क्वालिटी की चीज़ बनाते हैं और वो कब से ये काम गुजरांवाला में कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। यहाँ जो यहाँ पर वो बना रहे हैं और यहाँ पर उन्होंने डिस्प्ले की हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप गुजरांवाला में ये चीज़ें, ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसमें आप कौन कौन सी चीज़ गुजरांवाला में इस प्रोडक्ट में, मैंने देखा कि आप जो सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो बहुत सी चीज़ें आपके पास, क्या क्या चीज़ बना
कि वो काफ़ी देर से गुजरांवाला में इस इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं और जहाँ पर ये चीज़ बना रहे हैं। मेरे बिल्कुल मैं अगली साइड पे जाना चाहूँगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि वॉशिंग मशीन इंडस्ट्री है और इसके अलावा जो यहाँ पर हाउस होल्ड बनाने वाले किचन किट्स बनाने वाले लोग मौजूद हैं। मैं उनके साथ आपका इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। अभी हमने ये फैन के लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर उनके डिस्प्ले को मैं दिखा सकूं कि उन्होंने अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले किया है, वो क्या क्या चीज़ बनाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक की चीज़ें बना रहे हैं, स्विचेस बना रहे हैं। उन्होंने बड़ा एक एंटीक किस्म का यहाँ पे एक फ़ैन डिस्प्ले किया है जो कि सारी तमाम आने वाले जो लोग हैं जो एग्जीबिशन को यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं उनके लिए बड़ा एक्सेप्शनल है, वो बड़ा उनकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तो मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो आपको वो दिखाए ताकि वो आप देख सकें। उनकी स्टॉल के ऊपर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि इसके अलावा ये बिल्कुल हम आपको एक पोर्शन की तरफ लेकर निकले हैं जो है ना एग्जीबिशन के जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, लोग वहाँ पर विज़िट कर रहे हैं। ये मेरे बिल्कुल करीब जो है ये सोनेक्स का स्टॉल है, यहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिसमें ख़वातीन बहुत ज़्यादा आ रही हैं क्योंकि ये सारी किचन्स की आइटम है और वो ये चीज़ें हैं कि जो एक फ्लोर के ऊपर यहाँ पर हर दुकान पे, हर बाज़ार में, हर स्टोर पे डिस्प्ले नहीं होती, तो उनको ये चीज़ें ये सारी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हम आपको एक और जो है
चेयरमैन से बात करूंगा। आज वो बड़े मुझे खुश नज़र आ रहे हैं कि आज उनकी एग्जीबिशन जो है वो बड़ी कामयाब रही है। लोग बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो विज़िट करने के लिए आ रही है। हर स्टॉल मुझे भरा हुआ नज़र आ रहा है। क्या फील कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ी खुशी की बात है। और उसमें सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह कि हमारे पे जो हमारे एग्जिबिटर्स ने ट्रस्ट किया, हम उनके ट्रस्ट पे पूरा उतर सके। उनकी जो रिटेल सेल, आप स्टॉल्स को देखें कि सबके रीफिल हो रहे हैं, ट्रक के ट्रक रीफिल हो रहे हैं कि इतनी रिटेल हो रही है। और बाकी कोई कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी लोगों को मिल रहे हैं, डिग्निटीज़ आ रही हैं, एम्बेसडर्स आ रहे हैं। माशाल्लाह एक लाइन लगी हुई है, सारे कोऑर्डिनेट करना पड़ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों के पास, आप इंतज़ामिया के जो लोग हैं उनके पास टाइम नहीं है। किसी से टाइम मांगते हैं तो कोई ना कोई सरकारी अहदेदार आ जाता है, कोई वज़रा में से कोई आ जाता है, कोई सेक्रेटरी विज़िट करने के लिए आ जाता है, कोई एम्बेसडर आ जाता है। तो माशाल्लाह आप क्या समझते हैं, ये कामयाबी है आपकी इस एग्जीबिशन की? ये तो आप रेट करेंगे इसको। बिल्कुल एक एक्सपो की कामयाबी का क्या मेयार होता है? जो मेयार पे किसी भी एक्सपो को परखा जाए तो ये मेरे ख्याल हर मेयार को सुपरसीड कर रही है। एडवर्टीजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टॉल्स की खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो डिग्निटीज़ आई हैं गवर्नमेंट उस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एम्बेसडर्स आए हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो जनरल पब्लिक आई है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसने सारे रिकॉर्ड अल्हम्दुलिल्लाह तोड़े हैं। आप समझते हैं जितने आपने स्ट्रगल की, जितनी मेहनत की, जितनी एडवर्टीजमेंट की, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते थे इस मैसेज को, आपने ये पहुंचाया, इसका रिवार्ड आपको मिला है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत खुश हैं। हमें लोगों बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ये वादा कर रहे हैं कि आइंदा भी इंशाल्लाह जब भी गुजरांवाला चैम्बर एक्सपो करेगी हम इसमें लाजमी पार्टिसिपेट करेंगे। एडवांस अपना स्टॉल बुक करवाना चाह रहे हैं, जिनको जगह नहीं भी मिली है वो अब एडवांस बुक करवाना चाह रहे हैं। तो यही कामयाबी है। इस तरह के गुजरांवाला की इंडस्ट्री है और तादाद, आप समझते हैं, आप गुजरांवाला में एक्स प्रेसिडेंट भी रहे हैं चैम्बर के, कि बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्री है। अगर सारी इंडस्ट्री को एक फ्लोर पे लें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये एक्सपो जो है ना इसमें वो समा सके। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है गुजरांवाला की। बिल्कुल ऐसी है। जो मैं अभी भी जो भी हमारे विजिटर्स आ रहे हैं हम उनको साथ के साथ ये बता रहे हैं कि ये पूरी गुजरांवाला की सिर्फ 20% भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक्सपो हॉल की जो सेंटर है, इसके हॉल की लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा स्टॉल्स यहाँ पे आ नहीं सकते। हमारा ख्वाब ये है कि ऐसा एक्सपो सेंटर बने गुजरांवाला रीजन में। इंशाल्लाह हमने बात भी की है, उसकी जगह भी एलोकेट हुई है कि पूरा साल वहाँ पे हमारी कंपनियों की एक्सपोजिशन लगी रहे और जो भी बंदा गुजरांवाला है बजाय कि वो एक एक इंडस्ट्री जाके विजिट करे, एक छत के नीचे पूरा साल उनकी एक्सिबिशन लगी रहे, वहाँ पे रिटेल सेल भी हो, हमारी इंडस्ट्री का हमेशा तारुफ होता रहे वहाँ पे। कल फ्राइडे था, गुजरांवाला ऑफ होता है। आज सैटरडे मिडल डे है, कल लास्ट डे है और संडे है, ऑफ डे है। हर तरफ छुट्टी का समय भी होगा। 2 दिनों में तो हमें जो चीज़ें देखने को मिली कि लोगों की भी बहुत ज़्यादा तादाद थी, बिजनेसमैन बहुत ज़्यादा विज़िट कर रहे थे और दूसरी डिग्निटीज़ भी, इस तरह आपने जिक्र किया कि वो लोग यहाँ पर विज़िट कर रहे थे। आने वाला कल जो है उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर गैदरिंग देखने को मिलेगी? बिल्कुल, जैसे पहले 2 दिन बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, लेकिन संडे को जनरली लाहौर में बहुत ज़्यादा लोगों का ट्रेंड होता है विज़िट करने का एक्सपोज को। तो कल हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और ज़्यादा अच्छा इस पर टर्नओवर होगा यहाँ पे लोगों का। इंशाल्लाह हम भी आपसे इसी तरह की उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले दिनों में, जिस तरह आपकी ख्वाहिश है कि गुजरांवाला में एक अच्छा इंटरनेशनल मायार का हमें एक्सपो सेंटर मिल जाए, जहाँ पे गुजरांवाला के बिजनेसमैन अपनी हुनरमंदी को, अपनी हुनर को जिस आजमाने के बाद जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसको डिस्प्ले कर सकें, और वो लोग जो आते हैं शायद उस एक्सपो सेंटर की वजह से गुजरांवाला के लोगों की सुनी जाए, और हमारे जो मुल्क की सियासी लोग हैं जो बराजमान हैं, किसी भी सूबे पे हैं वो या मुल्क पे हैं, उनको कोई गुजरांवाला पे तरस आ जाए और गुजरांवाला की सड़कें, गुजरांवाला का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे तादाद में, यूनिवर्सिटीज़ और वो चीज़ें बनाने में हमें मदद मिल सके। क्या ऐसा हो सकता है आने वाले 1-2 साल में? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यही मकसद होता है अपने आप को हाईलाइट करने का कि हम अपना जो मुकदमा लड़ें उसको हम ज़्यादा एविडेंस के साथ लड़ सकें। आज जैसे फेडरल सेक्रेटरीज, प्रोविंशियल सेक्रेटरीज विजिट करके गए हैं, तो बिल्कुल जब वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे होंगे फिर उनके बैक ऑफ द माइंड ये चीज़ रजिस्टर हो जाती है कि यार इस शहर की इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, इनका ज़्यादा राइट है। तो यही एक काम है किसी भी चैम्बर का, बिजनेस कम्युनिटी का, कि अपने पोटेंशियल को हाईलाइट करें, अपनी इंडस्ट्री को हाईलाइट करें और प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें लोगों को। बहुत शुक्रिया उमर भाई। बहुत शुक्रिया। उमर अशरफ मुगल साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनसे हमने बातें की। अभी चलते हैं किसी और पर्सनालिटी की तरफ जो कि इस इंतज़ामिया में मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि इनकी एग्जीबिशन के बारे में वो क्या कहते हैं।